फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 4 सितंबर की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, जानेंगे कौन कौन से रीजन में तेज बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले उन सिस्टमों की बात कर लेते हैं। देखिए, एक जो सिस्टम बना हुआ है पूर्वी मध्य प्रदेश पर पहुंच चुका है और दूसरा जो सिस्टम है वो उत्तरी जो उड़ीसा का रीजन है यहां बना हुआ है। ये जो सिस्टम है धीरे धीरे हमें नॉर्थ छत्तीसगढ़ पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश पर सिस्टम बना हुआ है ये हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर कल तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इन दोनों के प्रभाव से हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बताएंगे कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। सबसे पहले गुजरात का हाल जान लेते हैं। देखिए, आज रात को भी पूर्वी गुजरात पर हमें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है और कल होते होते और भी ज्यादा तेज बारिश दिखाई देगी। पूरा पूर्वी गुजरात इसकी जद में रहेगा। यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा हो या फिर राधनपुर, पालनपुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं भारी बारिश दिखाई देगी। अहमदाबाद, बड़ौदा से लेकर छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें। देखिए, भावनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। सौराष्ट्र एंड कच्छ का हाल देखें, जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां में एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा, हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा यहां आज रात को हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों को ये कवर करते हुए दिखाई देने वाली है, लेकिन कल होते होते और भी ज्यादा भारी बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रहा है ये हमें कल तक पश्चिमी मध्य प्रदेश पर दिखाई देने वाला है। इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई देने वाला है, देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर का रीजन है, मॉडल हमें यहां सबसे भीषण बारिश दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा भीषण बारिश कौन से एरियाज में रहेगी। देखिए, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर से लेके देवास, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां हमें जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। इस सिस्टम का इंपैक्ट सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर की बात करें, यहां मॉडल हमें भीषण बारिश जरूर दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां हमें तेज बारिश जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो भीषण बारिश हमें दिखाई देगी उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और देवास के रीजन पे दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, भोपाल से लेके और गुना की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी का रीजन रहेगा यहां हमें इंपैक्ट जरूर कम दिखाई देगा, जैसा कि मॉडल हमें कम बारिश दिखा रहा है और हम भी एनालिसिस कर पा रहे हैं। यहां इंपैक्ट वाकई में कम दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि बारिश दिखाई ना दे। इन सभी स्थानों पर बारिश तो दिखाई देगी, लेकिन यहां थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहां भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें, इन सभी स्थानों पर आज रात को भी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और कल की बात करें तो कल भी यहां मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन उतनी भीषण बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। मैं फिर कह रहा हूं कि यहां जो उत्तरी रीजन है उतनी भीषण बारिश दिखाई नहीं देगी जितनी हमें जो मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश का यहां दिखाई देने वाली है। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी हमें देखिए गदरवाड़ा, नैनपुर के आसपास के रीजन में और छिंदवाड़ा के आसपास के रीजन में हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, अत्तापन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली से लेकर टीकमगढ़, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों को यह बारिश कवर करते हुए दिखाई देगी, लेकिन मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि दक्षिण में भी कहीं कहीं पैच बने हुए हैं, यहां पे क्यों नहीं इतनी भारी बारिश होगी, क्योंकि जो ट्रफ बनी हुई है देखिए वो थोड़ी सी उत्तरवर्ती होती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए जो उत्तरी रीजन रहेगा पूर्वी मध्य प्रदेश का इंपैक्ट यहां थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। देखिए, राजस्थान की बात करें तो जो पूर्वी राजस्थान रहेगा इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर से लेकर कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी, उतनी ज्यादा भीषण बारिश दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान में कल हमें बारिश दिखाई देने वाली है यहां हमें गरजने वाले बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां कई स्थानों पर ऐसा लगेगा कि बहुत भीषण बारिश आने वाली है, तो गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, बारिश की एक्टिविटी यहां अच्छी दिखाई देंगी, लेकिन उतनी ज्यादा भीषण दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है वो दक्षिण में दिखाई देगी, मध्य और उत्तरी रीजन में
हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बारिश जरूर स्पीड से आएगी लेकिन बहुत लंबे स्पेल नहीं चलेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इस तरीके के स्पेल यहां दिखाई देने वाले हैं। भरतपुर धौलपुर की बात करें, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। इंदौर बयाना करौली की बात करें तो यहां पे इंपैक्ट थोड़ा सा हल्का ही दिखाई देगा, हालांकि स्पीड से बारिश आएगी लेकिन स्पेल थोड़ा सा छोटा ही रहेगा। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, अजमेर, किशनगढ़ का, यहां पे भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए पैचेस यहां बहुत ही ज्यादा हल्के बने हुए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे भी तेज स्पीड के साथ में बारिश दिखाई देगी लेकिन यहां बहुत कम समय के लिए ये बारिश आएगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए मध्य से ज्यादा उत्तरी रीजन में संभावना फिर भी ठीक ठाक दिखाई देगी। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम, तो कहेंगे हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। जैसा पूरा रीजन ये मॉडल हमें क्लियर दिखा रहा है वैसा नहीं रहेगा। देखिए भीनमाल से लेके और ये जो बालोतरा का रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए बाड़मेर की, मैं ऐसा नहीं कहता कि बाड़मेर में होगी ही होगी बारिश, लेकिन ये बादल यहां बाड़मेर तक पहुंच सकते हैं, कुछ स्थानों पर यहां बारिश दे सकते हैं। बहुत भारी बारिश की संभावना यहां पे भी दिखाई नहीं देने वाली है। बाकी देखिए पंजाब का हाल देखें, पंजाब का ज्यादातर रीजन क्लियर रहेगा। दक्षिण में बठिंडा के आसपास के रीजन में कहीं हल्की बारिश की संभावना जरूर बनी हुई है। बाकी देखिए पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास में भी एक पैच बन सकता है, हालांकि मॉडल पूरा क्लियर दिखा रहा है लेकिन मुझे लगता है कि एक पैच बन सकता है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। देखिए हरियाणा का हाल देखें, इसका भी जो रोहतक से लेके और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। यहां हमें हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा और मध्य रीजन, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। दिल्ली का हाल देखें, देखिए दिल्ली पे हमें मॉडल हल्की बारिश दिखा रहा है, यहां में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। दिल्ली पे संभावना अच्छी बनी हुई है। देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और ये जो रीजन रहेगा गाजियाबाद का, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, देखिए मेरठ से लेके बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, यहां में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के आसपास के रीजन में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई और फर्रुखाबाद से लेके हरदोई की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। बारिश इन सभी स्थानों पर तेज स्पीड के साथ में दिखाई देगी। और देखिए ललितपुर से लेके झांसी की बात करें, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां में मध्य से लेके जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी पूरी कवर होती हुई दिखाई दे रही है। यहां में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कौन से रीजनों में संभावना थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है। फैजाबाद से लेके रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी, भदोही से लेके वाराणसी और ये जो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली से लेके गाजीपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड दिखाई देगा। देखिए मऊ से लेके बलिया और ये जो फतेहपुर का रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें बारिश की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा लेकिन यहां पे भी हमें तेज स्पीड के साथ में बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा लगेगा कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है लेकिन बहुत लंबे लंबे स्पेल नहीं चलेंगे, थोड़ी बहुत देर बाद में ये बारिश क्लियर होती हुई दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर के आसपास के रीजनों में भी संभावना अच्छी बनी हुई है, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बस जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां संभावना थोड़ी सी कम दिखाई देगी। देखिए मॉडल हमें जो गोरखपुर और गोंडा, बस्ती के आसपास के रीजन में भी बारिश दिखा रहा है। देखिए यहां मुझे लगता है कि हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है, हालांकि यहां पे भी स्पीड से आ सकती है लेकिन हल्की बारिश रहेगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहां बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। देखिए बिहार का हाल देखें, यहां पे भी दक्षिणी रीजन में संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और पटना से लेके जहानाबाद, सोनबरसा और ये जो नालंदा का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। ज्यादा इंपैक्ट हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई देगा। बिहार पे बहुत ज्यादा भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। मैं फिर कह रहा हूं जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है उतनी भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहां कहेंगे हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, यहां पे भी एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए आज भी यहां जो उत्तरी रीजन है एक पैच बना हुआ है।
तो यहाँ पे कई स्थानों पर आज भी हमें इस समय भी बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। कल भी कुछ ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे बहुत भारी पैचेज नहीं पहुंचेंगे, हल्का पैच पहुंच सकता है, बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। सिक्किम का हाल देखें, मध्यम बारिश रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, देखिए यहाँ दोनों ही राज्यों में हल्की ही संभावना बनी हुई है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, और जो झारखंड का रीजन रहेगा यहाँ पे भी गढ़वा, पलामू से लेके गुमला और ये जो जमशेदपुर से लेके पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा का रीजन रहेगा, यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखिए, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, पेंद्र से लेके अंबिकापुर, सूरजपुर, जसपुर और कोरिया, बलरामपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तरी रीजन थोड़ी सी ज्यादा बारिश देखेगा, मध्य और दक्षिणी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। उड़ीसा का हाल देखें, सभी स्थानों पर यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा से लेके और ये जो भुवनेश्वर, पुरी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। और कामाख्या नगर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कहने का मतलब ये है कि उत्तर से लेके मध्य और दक्षिणी रीजन ये पूरा इफेक्टेड दिखाई देगा। देखिए तेलंगाना का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, हल्की बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हल्की बारिश दिखाई देगी। कर्नाटका में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। रायलसीमा क्लियर रहेगा। तमिलनाडु का जो उत्तरी रीजन है हल्की बारिश देखेगा। केरला से लेकर कोस्टल कर्नाटका और गोवा की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए अगर महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहाँ जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, वो भी हमें उत्तरी रीजन पे दिखाई देने वाली है। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा के रीजनों में हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा का हाल देखें, देखिए यहाँ पे भी औरंगाबाद के आसपास के रीजनों में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। और जो मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, यहाँ हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल ने हमें यहाँ हल्की बारिश दिखाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। नासिक में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा कोकण महाराष्ट्र का, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। जम्मू कश्मीर का हाल देखें, देखिए यहाँ पे हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला की बात करें और कुल्लू की, तो यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। नैनीताल, पिथौरागढ़ में तेज बारिश दिखाई देगी। चमोली की बात करें तेज बारिश रहेगी, बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।